एक दीवाने की दीवानियत के सुपरहिट कलेक्शन के बाद उनके डायरेक्टर मिलाप मिलान 2025 में ला रहे हैं मस्ती 4। और मैंने 120 बहादुर देखने के बाद बुक करवाई है मस्ती 4 की टिकट। अबे शर्म करो, इस फिल्म का नाम होना चाहिए था टट्टी 4, क्योंकि जिसके मुंह से जो डायलॉग निकल रहा है वो सिर्फ हगे ही जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये सब रिटायर्ड हैं और इन सब ने मिलकर चुनी है मस्ती, वो भी सबसे सस्ती वाली। अरे इससे वाहियात तो कुछ हो ही नहीं सकता सालो। सच कहूँ तो 20 मिनट बाद मुझे सिनेमा से बाहर आना पड़ा और उसके बाद मेरी वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे पास इस फिल्म को चलाने का एक आइडिया है। ओयो वालों को रूम की बजाय इस मूवी की टिकट सिनेमा हॉल में दे दो। अच्छा आइडिया है, ज़्यादा बिकेगी। क्योंकि इससे अच्छा प्राइस ना तो सिनेमा वालों को मिलने वाला है और ना ही ओयो वालों को। चलो ये तो समझ में आता है कि आफ्ताब और विवेक ओबराय रिटायरमेंट की पॉलिसी साइन किए हुए हैं, तो एक्सपायरी से पहले जी वाली मस्ती तो बनती है। पर अरशद वारसी और रितेश देशमुख, छी 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 छी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। डायलॉग से लेकर स्क्रीन प्ले तक, एक्टिंग से लेकर कॉमेडी तक, और सरकारी छोकरी से लेकर उमड़ती जवानी तक, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें कुछ इंटरेस्ट बन पाया हो। और जिनको इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी लुढ़क जाएगा। मेरे बस की बात नहीं है इस फिल्म का रिव्यू देना। फिल्म की कहानी भी कुछ हो तो बात करूं। कोई किसी में भी घुसा जा रहा है, हद है। मेरे हिसाब से तो हाई कोर्ट को इस फिल्म पर बैन लगा देना चाहिए, और बीएफ बनाने का इतना ही शौक है तो वही चला दो। क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री को खराब करने में तुले हुए हो। जब फर्स्ट मूवी आई थी तो उसमें एक स्टोरी थी, एक रोमांस था, और फिर उसमें एक कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, और शायद उस टाइम पर वो फिल्म का ट्रेंड भी था। और उस मूवी के सॉन्ग्स मुझे आज तक भी याद हैं। और मस्ती 4 की बात करूं तो डबल मीनिंग डायलॉग्स जो जिसे हम कहते हैं वो ट्रेंडी होने चाहिए, और फिल्म में जो डायलॉग्स हैं वो महा छिछोरे हैं। और मस्ती 4 की बात करूं तो डायलॉग्स डबल मीनिंग कम और छिछोरे ज्यादा लग रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करूं मस्ती 4 की तो इसमें 4 कपल ने एक साथ मिलकर हगा है। और अगर आप भी किसी के साथ वही करना चाहते हो तो इस मूवी को देखने में कोई बुराई नहीं है। बाकी आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू मज़ेदार लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। सितारे स्क्रीन पर बने रहिएगा और इसी तरह से सिमरन को भरपूर प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।